ध्रुव और उसकी सहेली दीक्षा हॉलिडे की एक खुशनुमा रात का जश्न मनाने के लिए तैयार थे। उनके कॉलेज के दोस्त उनके घर पर इकट्ठा हुए थे। हंसी खुशी का माहौल छाया हुआ था। सभी की आंखों में उत्साह और दिलों में धड़कन थी। तभी एक दोस्त बोलता है, अरे ध्रुव, तुमने सजावट कितनी अच्छी की है। सबने ध्रुव की इस पार्टी की तारीफ करी। रात पड़ गई और सब कुछ मजे में चल रहा था। मजे करते करते एक दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग बारी बारी से अपने रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट बताएं। क्यों, क्या बोलते हो? सभी इस आइडिया से बहुत खुश थे। एक एक करके सभी ने अपनी अपनी डरावनी कहानियां सुनाई। ध्रुव के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। जब बारी उसकी आई तो उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोलना शुरू किया। देखो, जब मैं 14 साल का था तब मेरी दादी का घर पास में ही था। वो हमेशा कहती थी कि छत पर मत जाना और फ्लैट नंबर 666 के सामने तो कभी भी नहीं। लेकिन वो मुझे उसकी कभी भी एक सही वजह नहीं बताती थी। फिर एक दिन मैंने दादी से जबरदस्ती पूछा कि उस फ्लैट में और टेरेस पे आखिर है क्या? वहां पर आखिर ऐसा क्या है जो सब लोग वहां जाने से डरते हैं? और मुझे क्यों रोकते हो आप? ध्रुव आगे कहता है कि दादी ने उसे बोला कि वहां पे मोना दीदी रहती हैं और अगर वो कभी भी उसे देखें तो उनसे बात नहीं करनी है, वरना वो तुम्हें खा जाएगी। ध्रुव को ऐसे दादी की नकल करते हुए देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, पर सबके मन के अंदर ही अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो रही थी। फिर दीक्षा पूछती है, फिर क्या हुआ? ध्रुव ने अपनी कहानी को कंटिन्यू किया। उसने आगे बताया कि एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि उन्हें पता लगाना चाहिए कि ये सब सच है या नहीं। उसने उनकी बात मान ली और गार्ड भैया के कैबिन से वो चाबी चुराने चला गया। चाबी चुराने के बाद वो सीधा छत पर गया, वो भी अकेले। उसने आगे बताया कि जैसे ही वो वहां पे अकेले पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। भरी दोपहर में 15 से 20 मिनट ऐसे खड़े रहने के बावजूद किसी का नामो निशान तक नहीं था। ध्रुव निराश होकर वापस टेरेस से नीचे जाने लगता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है और देखे जा रहा है। पर जैसे ही 14 साल के ध्रुव ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ध्रुव ने अपनी कहानी जारी रखी। ध्रुव के अंदर डर और एक्साइटमेंट एक साथ कूद रहे थे और वो उसी डर और एक्साइटमेंट में इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे अपने आसपास जमा देने वाली सर्दी का एहसास हुआ और अचानक से वहां पे एक बहुत गंदी बदबू आने लगी कि जैसे किसी की लाश सड़ रही हो। ध्रुव ने एक बार और दाएं और बाएं देखा, मगर इस बार उसकी नजरें पानी के टैंक पर गईं। पानी के टैंक के बगल में एक काली आकृति खड़ी थी। उसे देखकर ध्रुव पहले तो डरा, पर उसने हिम्मत करी और उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। ध्रुव ने बताया कि जैसे जैसे वो उसके पास जा रहा था वो महक और ठंड बढ़ती जा रही थी। ध्रुव उस आकृति के कुछ कदम और करीब जाता है और उसे एक महिला दिखाई देती है जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो रखी थी और उसकी चमड़ी गल रही थी, सड़ रही थी और उसमें से बदबू आ रही थी। वो आकृति पानी के टैंक के बगल में एकदम सतपुत खड़ी थी। आधे घंटे तक एक दूसरे को ऐसे ही घूरने के बाद ध्रुव अब वापस जाने लगता है, पर वापस जाने से पहले वो उस आकृति को बाय करता है, पर वो आकृति अभी भी उसे बस घूर ही रही थी। ध्रुव को यकीन हो चुका था कि उसने जो भी छत पर देखा वो मोना दीदी ही थी और तभी से ध्रुव काफी बार चाबी चुराकर छत पर मोना दीदी से मिलने जाने लगा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे एक बार तो मोना दीदी ने उसके बाय का जवाब भी दिया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद दादी को ध्रुव की इस हरकत का पता चल जाता है। दादी ध्रुव को समझाती हैं और ध्रुव को बताती हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। मोना दीदी 2 साल पहले ही मर गई थी। वो उसी वाटर टैंक में मरी थी जहाँ पे अभी उसको वो आकृति दिखती है, जिसके बाद से ध्रुव ने वहाँ जाना बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद उसकी दादी की भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ध्रुव की कहानी सुनकर सब लोग 1 मिनट के लिए शांत हो गए, लेकिन सब ने इस कहानी को कहानी मानकर अपना उत्साह जारी रखा।
रात गहरी होती गई और सभी ने अपनी कहानियों का मजा लेना जारी रखा। लगभग 1 बजे सभी दोस्त धीरे धीरे जाने लगे। दीक्षा और ध्रुव अकेले रह गए। तभी ध्रुव दीक्षा से पूछता है, क्या तुम्हें भी मेरी कहानी पर विश्वास नहीं है? दीक्षा मुस्कुराई और बोली, मुझे विश्वास तो नहीं है, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मैं साथ चलूंगी। तभी ध्रुव ने दीक्षा का हाथ पकड़ा और बोला, आओ चलो मेरी दादी के घर, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। ध्रुव ने दीक्षा को अपनी गाड़ी में बैठाया। उसकी नानी का घर पास में ही था। वो रात के 3 बजे वहां पे पहुंचते हैं और ध्रुव फिर से गार्ड से चाबी चुराकर दीक्षा को साथ में लेके छत की ओर बढ़ता है। वो जैसे ही छत के दरवाजे के पास पहुंचे, ध्रुव ने चाबी लगाई और दरवाजा खोला और तभी ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। तभी दीक्षा उस हवा के झोंके से घबरा कर बोली, यहाँ पे बहुत अंधेरा है, हमें वापस जाना चाहिए। नहीं, मैं थोड़ी देर रहना चाहता हूँ। मोना दीदी, मोना दीदी, कहाँ हो आप? बाहर आओ। ध्रुव के काफी देर तक पुकारने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। वो काफी देर तक छत पे ही खड़े रहे। तभी दीक्षा पूछती है, ध्रुव, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं तो, सब कुछ शांत है। ध्रुव चलो ना, वापस चलते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था एक बार और कोशिश करता हूँ। नहीं, चलो ना यहाँ से, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। दीक्षा ध्रुव की इस बात से सहमत नहीं हुई और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस ले जाने लगी। पर ध्रुव तब भी मोना दीदी को पुकार लगाता है, मोना दीदी आप कहाँ पे हो? बाहर क्यों नहीं आती? ध्रुव के इतना कहते ही एक बर्फीली हवा का झोंका आया और दीक्षा ने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया। दीक्षा ने हड़बड़ाहट में ध्रुव से कहा। तभी ध्रुव ने पलट के वाटर टैंक की तरफ देखा और उसने दीक्षा को पुकार लगाई, दीक्षा देखो। ध्रुव की आवाज सुनकर दीक्षा भी पलटी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। पानी के टैंक के पास वही आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थी और उसकी चमड़ी गल रही थी। उसकी चमड़ी की गलने की वजह से बहुत बुरी बू भी आ रही थी। ध्रुव मोना दीदी को देख के एक्साइटेड हो गया। उसने बोला, ये तो मोना दीदी है, कैसी हो मोना दीदी आप? ध्रुव की आवाज सुनकर मोना ने कुछ नहीं किया, मगर ध्रुव ने जैसे ही मोना को दीक्षा के बारे में बताया, मोना दीक्षा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। दीक्षा के पैर जानो चम से गए हो। वो चिल्लाती रही, लेकिन वो अपने पैर हिला नहीं पा रही थी। ध्रुव वही खड़े खड़े कुछ कर नहीं पा रहा था और मोना हर पल दीक्षा के करीब आती जा रही थी। ध्रुव दीक्षा को समझाता है, दीक्षा डरने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे घर वापस जाना है, ये सब झूठ है। ध्रुव मुझे वापस ले चलो, मैंने कहा था मुझे यहाँ नहीं आना। दीक्षा ने आंखें बंद करके ये बोला और जैसे ही उसने आंखें खोली, मोना उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इससे पहले कि दीक्षा कुछ भी कर पाती, अगले ही पल वो देखती है कि मोना का हाथ दीक्षा के सीने में घुसा हुआ था और उससे खून बह रहा था। ध्रुव ये सब देख के काफी डर जाता है और वो चिल्लाता है, मोना दीदी ये आप क्या कर रही हो? जिसके बाद से किसी ने भी कभी भी दीक्षा और ध्रुव के बारे में नहीं सुना। कुछ दिनों बाद सोसाइटी वाले वाटर टैंक चेक करते हैं और उन्हें दीक्षा और ध्रुव की लाशें मिलती हैं।